तो प्यारे छात्रों, अब एक नए प्रकार के वाक्य के बारे में बात करते हैं। अब जो नया प्रकार का वाक्य है उसके बारे में थोड़ा हम लोग इसकी सहायता से समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सीता रोते रोते आई, मोहन गाते गाते आया, तुम हंसते हंसते गए, गीता चिल्लाते हुए आई, मैना गाते हुए उड़ी। अब इस सभी वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि जो क्रिया है वह रोते रोते, गाते गाते या हँसते-हँसते या चिल्लाते हुए या गाते हुए, तो एक ही शब्द को 2-2 बार आया हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को अनुवाद करते वक़्त छात्र कभी-कभी कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई छात्र कन्फ्यूज़ रहे। वह इस पूरे नियम को, अभी एक छोटा-सा नियम है, उसको देख लें और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं पर भी कोई भी छात्र इस वीडियो को देखने के बाद गलती बिल्कुल नहीं करेगा। बस आपको केवल शब्दकोश की समस्या हो सकती है, तो शब्दकोश को लेकर के भी मैंने अंत में कुछ शब्द जोड़े हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए, अब हम लोग नियम की बात करते हैं। और हाँ, नियम की जब आप अवगत हो जाएँगे, नियम की जानकारी आपको हो जाएगी, तो इन 5 वाक्यों में से कम 1 वाक्य को आप मेरे पास कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजेंगे, जो यह प्रमाणित करेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि आप भली-भाँति जानते हैं कि बिना मेहनत और अभ्यास के किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, और ना ही आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और ना ही आप अंग्रेजी समझ पाएँगे। इसलिए आवश्यक है कि मेहनत और अभ्यास अवश्य करें। अभ्यास का मतलब है कि यदि एक वाक्य आपने भेजा, आपका अभ्यास हो गया। मुझे पता हो जाएगा कि आपको अनुवाद करना एक नए प्रकार का वाक्य को लेकर के आ गया है। तो चलिए, अब नियम की बात करते हैं। नियम भी बहुत आसान सा है। इसको देख कर के ऐसे ही लगेगा जैसे कि केले को छिलके को हटा करके फटाक से केले को खा जाना है। बस इसको ध्यान से एक बार केवल नज़र डालिए। जैसे नंबर 1 उदाहरण है, रीता नाचते-नाचते आई। अब जो है रीता पहले आई, इसका हम लोग अनुवाद करते हैं रीता केम। और कैसे आई थी? नाचते-नाचते। तो नाचते-नाचते की अंग्रेजी हम लोग केवल डांसिंग लिखेंगे। डांसिंग का मतलब हो गया आपका दोनों नाचते-नाचते। 2 बार आप डांसिंग डांसिंग नहीं लिखेंगे। बस रीता केम डांसिंग, इसका मतलब ही होता है रीता नाचते-नाचते आई। एक और देख लेते हैं, मिल्खा दौड़ते हुए गया। अब मिल्खा गया, कैसे गया? दौड़ते हुए गया या दौड़ते-दौड़ते गया। तो इसका भी बस वही है, मिल्खा वेंट रनिंग। बस आपको मिल्खा गया अर्थात मिल्खा वेंट, कैसे गया? दौड़ते हुए या दौड़ते-दौड़ते। तो इसकी अंग्रेजी हो गई रनिंग। वैसे मिल्खा खान को तो आप जानते ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि मिल्खा खान किस राज्य में पैदा हुए थे? यदि जानते हैं, तो उस राज्य का नाम लिख कर के मेरे पास भेजें। और यह बतलाएगा कि आपको सामान्य ज्ञान भी अच्छा खासा आता है। चलिए, अब तीसरा उदाहरण बात करते हैं। सचिन खेलते हुए आया। अब मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसके बारे में आपको बतलाना होगा। सचिन केम प्लेइंग। बहुत ही बढ़िया। आप सभी जानते हैं सचिन क्रिकेट खेलते थे। लेकिन क्या आप बतला सकते हैं कि इस समय सचिन तेंदुलकर भारत के किस शहर में रहते हैं? यदि उस शहर का आप नाम जानते हैं, तो शहर का नाम मेरे पास भेजें। तो ये हो गया। बस कितना आसान सा है। अर्थात नाचते-नाचते, दौड़ते-दौड़ते या दौड़ते हुए, खेलते-खेलते या खेलते हुए, इसकी अंग्रेजी होती है, जो आप अंग्रेजी जानते हैं, उसमें आईएनजी लगा दें। एक बार केवल वही। तो प्लेइंग का मतलब हो गया खेलते-खेलते, रनिंग का मतलब हो गया दौड़ते-दौड़ते, और डांसिंग का मतलब हो गया नाचते-नाचते। तो अभी आपको जाना नहीं है, अभी आगे एक पेज और है, उसको भी आपको अध्ययन करना है, क्योंकि आपको अपने अंग्रेजी को बहुत ही मजबूत करना है। किसी भी लेवल पर आप जाएँ, कहीं भी जाएँ, आप जीत करके ही आएँ। इस उद्देश्य के साथ आपको यह वीडियो देखना है। तो इन नियमों को सीखने के बाद अब आप पहले पेज पर दिए गए 5 वाक्यों में से किसी एक वाक्य को अनुवाद करके मेरे पास भेजें। और चलिए, अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। इस यहाँ पर देख रहे होंगे कि 5 अंग्रेजी के शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पर पाँचों की हिंदी भी लिखी हुई है। इसको देने का मुख्य कारण है कि एक छात्र कह रहा था कि सर, अंताक्षरी में
उसको एक्स पर शब्द नहीं मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर 5 शब्दों का संग्रह दिया हुआ है। आगे आपको और भी शब्द मिलते रहेंगे अन्य वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल ये जो 5 वाक्य दिए हुए 5 शब्द दिए हुए हैं, इसको आप नोट करके याद कर लेवें और देखेंगे कि कम से कम अंताक्षरी में 5 स्थानों पर यदि अंतिम शब्द एक्स से आता है, तो आप 5 जगहों पर कम से कम जीत सकते हैं, विजय हासिल कर सकते हैं। तो ज़रा चलिए बात कर लेते हैं। पहला है जीनम। जीनम का मतलब होता है उपहार। स्पेलिंग तो आप देख ही रहे हैं, XANUM। जीनम का मतलब उपहार, वह उपहार जो मुख्य रूप से अतिथियों को दिया जाता है। और अब ज़रा बात कर लेते हैं ज़ीनॉन। यह एक प्रकार की गैस है। आपने रसायन विज्ञान में अक्रिय गैस के बारे में पढ़ा होगा, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस की सूची में है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो जो मैंने ज़ीनॉन बोला, वही गैस एक प्रकार की यह अक्रिय गैस है। ज़ीनॉन की स्पेलिंग है XENON। और अगला शब्द जो एक्स से शुरू होता है, एक्स-रे। इसको तो आप भली-भाँति जानते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, तो क्या किया है, एक्स-रे विभाग है, यहाँ पर एक्स-रे होता है। एक्स-रे की स्पेलिंग XRAY, और इसको हिंदी में छः किरण कहते हैं। और अब अगला शब्द है जाइलम। जाइलम होता है पौधे का अंग। आपने जाइलम ऐसे तो नहीं दिखता है, लेकिन जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है, वह जड़ से पोषक पदार्थों को शाखाओं तक पहुँचाना, यह जाइलम का काम होता है। जाइलम XYLEM। तो एक प्रकार का यह इसका मुख्य कार्य है, पोषक पदार्थों को पृथ्वी से शोषित करना और उसको अन्य आवश्यक अंगों में पहुँचाना। और आज का अंतिम शब्द जो एक्स से शुरू होता है, जिस्ट, XYST, जिसका अर्थ होता है दालान। दालान जहाँ मुख्य रूप से हम लोग व्यायाम करते हैं। तो ये है 5 शब्द जो आपको अंताक्षरी खेलने में बहुत ही सहायक होगा। इससे आपको जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन शब्दों को भी यदि आपको भूलता है, तो कागज़ पर लिख करके आप अपने कमरे में दीवार पर चिपका देवें। आप देखें, एक दिन में अगर आप 3-4 बार पढ़ते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को 4 बजे, फिर शाम को 7 बजे, फिर सोते समय, तो आपको एक दिन में आसानी से याद हो जाएगा। और ये भूलेगा भी नहीं, क्योंकि आपको अंताक्षरी जीतना भी तो है, और जितना है तो इसको याद कर लें और देखें क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।